हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवर स्टडी क्लासेस। आज के इस 5 मिनट सीरीज़ के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके यूजीसी नेट पेपर 1 का यूनिट 10 जो हायर एजुकेशन वाली यूनिट है उसका ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जितने भी फैक्ट्स हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं फॉर योर यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन। आप इन कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं बाय विजिटिंग द एवर स्टडीज वेबसाइट और बाय डाउनलोडिंग द ऐप। अवर डिस्कशन। नालंदा यूनिवर्सिटी भारत की एक प्राचीन यूनिवर्सिटी है। नालंदा वाज एन एंशिएंट सेंटर ऑफ हायर लर्निंग। और ये कौन सी स्टेट में है ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बिहार में है। नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया था 5th सेंचुरी एडी में। ठीक है, इसको फाउंड किया गया था 427 एडी में और ये सरवाइव की थी अंटिल 1197 यानी कि 12th सेंचुरी तक। फ्रॉम द 5th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी वो फंक्शनिंग में थी। मेनली नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी ये डिपोटेड थी टू द बुद्धिस्ट स्टडीज़, बट नालंदा यूनिवर्सिटी ये ऑल्सो ट्रेन करती थी स्टूडेंट्स को इन फाइन आर्ट्स, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड आर्ट ऑफ वॉर। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि बुद्धिस्ट स्टडीज़ के अलावा भी जो बाकी डिसिप्लिन्स थे वो यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। तो एक तरह से आप इसे मान सकते हैं कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी थी ये एंशिएंट टाइम्स की। सो एज पर हिस्टोरिकल स्टडीज़ हमें ये पता चलता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया था एट द टाइम ऑफ गुप्ता एम्परर कुमार गुप्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन भी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किसने करवाया था। इसके अलावा अगर हम बात करें सो दिस सेंटर हैड 8 सेपरेट कंपाउंड्स इंक्लूडिंग 10 टेम्पल्स, हॉल्स, क्लासरूम्स, लेक्स एंड पार्क्स। तो इसमें टेम्पल्स हुआ करते थे फॉर वर्शिप, मेडिटेशन हॉल्स थे, क्लासरूम्स थे, लेक्स और पार्क्स भी हुआ करते थे। तो इस तरह से यहाँ पर पार्क होता था और इसके साथ में बहुत सारी लेक्स भी यहाँ पर होती थी। एक नेचुरल एनवायरनमेंट में इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। एक एडिक्वेट, एक हम बात कर सकते हैं एक बहुत ही अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। डॉर्मिटोरीज यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए हुआ करती थी। डॉर्मिटोरीज की मतलब होता है जैसे कि यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हैं रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़। प्रेजेंट डे के स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो हॉस्टल्स उस टाइम पर नालंदा यूनिवर्सिटीज़ में भी हुआ करते थे जहाँ पर 10,000 स्टूडेंट्स होते थे और इसके साथ में 2,000 प्रोफेसर्स भी इस यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे। तो इससे भी पता चलता है कि एक काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी उस टाइम पर हुआ करती थी। अब ये क्यों हुआ करती थी? क्योंकि ना सिर्फ भारत से बल्कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जो स्कॉलर्स थे वो दूसरे देशों से भी पढ़ने आया करते थे, जैसे कि कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, पर्शिया एंड टर्की। सो बहुत सारी कंट्री से यहाँ पर स्कॉलर्स पढ़ने आया करते थे, इसलिए एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ ये नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी भारत में। आगे हम बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है इसको विजिट किया था ह्यून सैंग ने। ह्यून सैंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। ह्यून सैंग के अकाउंट से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है अबाउट एंशिएंट इंडिया। ह्यून सैंग ये एक चाइनीज़ ट्रेवलर थे, ये भारत में आए थे अराउंड 7th सेंचुरी में। इन्होंने विजिट किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को उन्होंने वहाँ पर विजिट किया और वहाँ पर इन्होंने वहाँ पर स्टडी किया था। सो नालंदा यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी हुआ करती थी जहाँ पर बहुत सारी बुक्स थी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे। जो भी स्कॉलर्स थे वहाँ पर उनका जितना भी नॉलेज था वो सारा डॉक्यूमेंटेड था मैन्यूस्क्रिप्ट्स में। तो बहुत सारे वहाँ पर बुक्स हुआ करती थी। नालंदा यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरीज थी उसका नाम होता था धर्मगंजा। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और इसकी 3 मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स भी थी जैसे कि जिनका नाम है रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो पॉइंट है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जितनी भी लाइब्रेरीज के नाम हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रहती है। तो याद रखेंगे इन तीनों नाम्स को, रत्न सागर, रत्नोदधि एंड रत्नरंजक। ओके, सो जो लाइब्रेरी हुआ करती थी नालंदा यूनिवर्सिटी की, ना सिर्फ वहाँ पर रिलीजियस टेक्स्ट बल्कि वहाँ पर दूसरे जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि ग्रामर, लॉजिक, लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, इन ये जितने भी सब्जेक्ट्स हुआ करते थे इन सब से रिलेटेड बुक्स भी वहाँ पर अवेलेबल थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक
मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी थी, ना सिर्फ रिलीजियस स्टडीज़, बुद्धिस्ट स्टडीज़ ही नहीं बल्कि दूसरे सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी 12th सेंचुरी तक रही थी और उसका रीज़न है कि जब भारत में इन्वेजन हुआ तो बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये नाम आपको याद रखना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ सकते हैं कि किसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। सो आपको याद रखना है कि बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था नालंदा यूनिवर्सिटी को इन 12th सेंचुरी, और उसी टाइम तक ये यूनिवर्सिटी फ्लरिश करती रही थी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसकी जो आर्कियोलॉजिकल साइट है इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया जा चुका है इन 2016। ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि कब, पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कब इसको नोटिफाई किया गया था? 2016 में किया गया था। एंड एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको यहाँ पर दे दूँ, नालंदा यूनिवर्सिटी को 2009 में टेंटेटिव लिस्ट में ये आ गई थी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में, और इसको 2016 में नोटिफाई कर दिया गया था कम्प्लीटली एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये थी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको जानना नालंदा यूनिवर्सिटी। नाउ यहाँ पर एक आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। आपके ऑप्शंस हैं धर्मपाल, अशोका, कुमारगुप्त या कनिष्क। तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। तो आप यहाँ पर एव स्टडी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको एव स्टडी के कोर्सेज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, और इस लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।